यहां पर आता है सिक्के का दूसरा पहलू। अभी तक मैंने आपको सिर्फ गिनाए सारे फायदे। इसके जितने फायदे हैं ना, उससे ज्यादा नुकसान है। फायदे बड़े लेवल पे हैं, कंट्री लेवल पर है, देश के लेवल पे है, लेकिन नुकसान हमारे लेवल पर है, आपके जैसे लोगों का लेवल पे है, जिनके पास एक गाड़ी है, दो गाड़ी है, बाइक है या फिर कार है। सवाल ये आता है कि क्या आपकी पुरानी कार इस E20 को झेल पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और सोशल मीडिया पर दो धड़े बढ़ चुके हैं। एक सरकार के साथ है जो कहते हैं E20 होना चाहिए, बिल्कुल सरकार के साथ, और दूसरा कहते हैं क्या आपने इसकी स्टडी कराई है? क्या हमारा इंजन इस E20 पेट्रोल को झेल पाएगा? दोस्तों आपको बता दें, जो एथेनॉल होता है वो होता है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है ये हवा से नमी को सोख लेता है। अब होता क्या है, जब ये हवा से नमी को सोखता है तो पेट्रोल में पानी मिक्स हो जाता है। पेट्रोल में पानी मिक्स होने के बाद वहां से इंजन के अंदर, पेट्रोल के अंदर दो लेयर बन जाती है, फेस सेपरेशन होने लगता है। जब फेस सेपरेशन होने लगता है पानी का और पेट्रोल का, तो ये क्या होता है, फ्यूल पंप, सेंसर और फिल्टर इससे खराब होते हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी उस हिसाब से बनी ही नहीं है। आपकी गाड़ी बनी है पेट्रोल से चलने के लिए, आपने मिला दिया उसमें एथेनॉल। एथेनॉल क्या कर रहा है, पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। पानी और पेट्रोल की फेस सेपरेशन हो रही, जिससे आपका फ्यूल सेपरेशन, फ्यूल पंप, सेंसर और फिल्टर खराब होते हैं। अब क्या होता है, 2023 से जो पहले जो गाड़ी बनी है उनके इंजन E10 के हिसाब से बने थे, क्योंकि पहले 10% एथेनॉल मिलता था। 2023 के बाद जो गाड़ी बनी है, हो सकता है कि वो E20 के हिसाब से बन रही हो, लेकिन 2023 से पहले जिनके पास गाड़ी है, यानी कि 3 साल पहले पुरानी जिनके पास गाड़ी है, वो जब ये पेट्रोल डालेंगे तो उनके इंजन का क्या होगा? उनकी जो सील्स होती हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो गला सकता है ये पेट्रोल, और मरम्मत का खर्च आपका बढ़ा सकता है। इसके अलावा और भी नुकसान है। क्या होता है, एथेनॉल की जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो पेट्रोल से कम होती है, यानी कि अगर आप 1 लीटर एथेनॉल से गाड़ी चलाते हैं और अगर आप उसको 1 लीटर पेट्रोल से कंपेयर करते हैं, यानी कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल से कंपेयर करते हो, दूसरे में अगर आप डालते हैं E20 वाला पेट्रोल, तो जितनी गाड़ी आपकी पेट्रोल से चलती है उतनी गाड़ी आपकी E20 से नहीं चलेगी तो आपकी गाड़ी चलेगी कम दूरी। पैसा दे रहे हैं आप 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन आपने लिया E20 पेट्रोल, तो वो चलेगी सिर्फ 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर या जो भी हो। इससे क्या हो रहा है कि माइलेज में कमी हो रही है। माइलेज में कमी कितनी हो रही है, 2 से 7%। लेकिन ये हम बोल रहे हैं, ये जनता बोल रही है। अभी तक सरकार ने कोई भी ऑथराइज्ड, कोई भी आधिकारिक डेटा अभी तक नहीं दिया है कि E20 से माइलेज पर कितना फर्क पड़ता है। ये अभी तक सरकार ने इस बारे में कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। एक और बात आती है कि एथेनॉल की लागत सरकार के लिए सिर्फ 58 रुपए प्रति लीटर है और पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर है। यानी कि पेट्रोल महंगा है, एथेनॉल सस्ता है। एथेनॉल की कीमत है 58 रुपीस, पेट्रोल की कीमत है 100 रुपीस। अब आपने जब उसमें 58 रुपए लीटर वाला एथेनॉल मिला दिया, तो इस हिसाब से, गणित के हिसाब से देखा जाए तो आपके पेट्रोल की कीमत तो कम होना चाहिए। अप्रैल से आपने E20 अनिवार्य कर दिया, तो आपने पेट्रोल की कीमत कम क्यों नहीं की? 2018 में गडकरी जी ने दावा किया था कि अगर हम पेट्रोल में इथेनॉल मिला दें तो 55 रुपए प्रति लीटर तक इसके दाम गिर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, जनता को तो फायदा इसका हो नहीं रहा है, इसका फायदा आखिर किसको हो रहा है? क्या तेल कंपनियों को इसका फायदा हो रहा है या फिर इसका फायदा सरकारों को हो रहा है? ये छोटे नुकसान थे, इससे बड़ा नुकसान बताता हूं मैं आपको, पानी के बारे में। क्या आपको पता है 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए कितना पानी लगता है? दोस्तों, एथेनॉल बनता है चावल से, मक्का से, गन्ना से। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 10,790 लीटर पानी बनता है अगर वो चावल से बनाया जाए। मक्का से बनाया जाए तो 4,670 और गन्ना से बनाया जाए तो 3,636 लीटर पानी लगता है। हमारा वही पानी जिसको हम पीने के लिए उपयोग करते हैं। हमारा भारत देश पहले से ही जल संकट से जूझ रहा है। बड़े बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर या फिर चेन्नई
डे जीरो की कगार पर हैं, पानी की बड़ी किल्लत है। तो क्या हम अपना पीने का पानी गाड़ी चलाने के लिए जला रहे हैं? क्यों हमारा पानी इन सब चीजों के लिए बर्बाद किया जा रहा है? सोच कर देखिए इस बारे में। इसके बाद और भी प्रॉब्लम्स है। हो क्या रहा है, हमारी थाली पर भी इन सब चीजों से संकट आ सकता है। क्यों आ सकता है? हम जो अनाज आज यूज कर रहे हैं, जो किसान, जो अन्नदाता जो खेतों में उगाते हैं, वो हमारे खाने के लिए उगाते हैं। लेकिन 2025 के लिए एथेनॉल के लिए चावल का लक्ष्य रखा गया है 90 लाख टन। 90 लाख टन चावल का लक्ष्य रखा गया है कि भाई इतने उगेंगे, इतना चावल लगाएंगे और वो एथेनॉल बनाने के लिए जलेगा। तो क्या हो रहा है कि अनाज का जो हिस्सा जो उग रहा है वो हमारी थाली में नहीं जाएगा, वो जाएगा एथेनॉल वाली कंपनियों के पास। अब होगा क्या? जब ये चावल हुआ, मक्का हुआ, गन्ना हुआ, इसकी डिमांड जब बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एथेनॉल वाली बनाने वाली कंपनी को देना है। तो जो किसान है, हमारे अन्नदाता हैं, वो इन्हीं सारी फसलों का उत्पादन करेंगे, गन्ने का, मक्का का, इन सारी चीजों का। अब बाकी चीजें हैं, गेहूं हुआ, सोयाबीन हुआ या दूसरी फसलें, दालें हैं, दलहन है, इनको क्यों उगाएंगे? वो जिस फसल में उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, किसान वही फसल को उगाएंगे। जिन फसलों में उनको कम प्रॉफिट मिलेगा, वो क्यों उगाएंगे? जब ऐसा होगा तो हमारी थाली में जो खाद्य तेल, जो खाद्य सामग्री है, वो नहीं आएगी, महंगाई होगी और हो सकता है कि भारत वालों को खाद्य चीजें, खाद्य तेल, खाने की चीजें विदेशों से मंगानी पड़े और महंगाई आम आदमी की थाली छीनेगी। तो दोस्तों, इसके लाभ तो है ही हैं, लेकिन इसके जोखिम भी बड़े हैं। एक बड़े स्तर पर इसके जोखिम हो सकते हैं। अब एक और सवाल नितिन गडकरी जी पर, जो सोशल मीडिया पर भारी बहस चल रही है कि E20 पेट्रोल नितिन गडकरी जी जानबूझकर ला रहे हैं, निजी लाभ के लिए ला रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम इसको जनहित के लिए ला रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बहस चल रही है कि भैया नितिन गडकरी जी के दो बेटे हैं जिनका नाम है सारंग गडकरी और निखिल गडकरी। इनकी कंपनी है मानस एग्रो और सियान एग्रो। ये दोनों कंपनी क्या करती हैं? चीनी और एथेनॉल उत्पादन करती हैं। समझ के देखिए आप, एक परिवहन मंत्री हमारे देश के बहुत बड़े, जो शुरू से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स होना चाहिए। उनके दो बेटे हैं, उनकी कंपनी है जो कि एथेनॉल सप्लाई कर रहे हैं। लोगों के मन में ये डाउट जाता है कि भैया आप इसलिए ये सब चीजें कर रहे हैं ताकि आपकी बेटों की कंपनियां दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती रहें। अब जो इनकी कंपनी है सियान एग्रो के शेयर 5 साल में 4460% की बढ़ोतरी हो गई है। कैसे हो गई नहीं पता, लेकिन गडकरी जी कह रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बनी बनाई बातें हैं। मेरे जो बेटे, जिनकी दो कंपनियां हैं जो एथेनॉल सप्लाई कर रहे हैं, जो पूरे देश में एथेनॉल की सप्लाई हो रही है, उनका सिर्फ 0.5% से भी कम हिस्सेदारी है। ये दावा गडकरी जी कर रहे हैं कि जो आप मुझ पर, नितिन गडकरी पर जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो मेरे बेटे एथेनॉल सप्लाई कर रहे हैं वो 0.5% है। लेकिन पारदर्शिता के इस युग में जिम्मेदारी जरूरी है। किसको पता है कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। अब बात करते हैं दूसरे देशों के बारे में। चलो, भारत की हमने बात कर ली, दूसरे देशों में क्या हो रहा है? क्या भारत में ही पेट्रोल की किल्लत है? क्या भारत ही खाड़ी देशों से पेट्रोल मंगाता है? क्या भारत में ही पेट्रोल की किल्लत होती? क्या सब कुछ प्रॉब्लम भारत में ही है? दूसरे देश भी है, वहां चल के देखते हैं वहां पर आखिर ऐसा क्या हो रहा है। बात करते हैं ब्राजील की, ब्राजील मॉडल की बात करते हैं। होता क्या है ब्राजील में? 85% जो कार है वो है फ्लेक्स फ्यूल वाली कार है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि यार ये फ्लेक्स फ्यूल वाली कार क्या होती है? दोस्तों, फ्लेक्स फ्यूल वाली कार वो होती हैं जिनको स्पेशली एथेनॉल मिक्स, एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल के लिए बनाया गया है। आप उसमें E10, E20, E50, E75, E85, E100 कोई सा भी डाल दो, वो गाड़ी चलेगी। ना उसका इंजन खराब होगा, ना सील खराब होगी, ना पार्ट्स खराब होगा, कुछ भी खराब नहीं होगी। जब भी ब्राजील में कोई गाड़ी में पेट्रोल भरवाने पेट्रोल टैंक पर जाता है तो उसके पास चूज करने की आजादी होती है कि भैया मुझे E27 डलवाना है या E100 डलवाना है, मेरी मर्जी। मुझे 100% पेट्रोल डलवाना है, 100% एथेनॉल डलवाना है,
20% एथेनॉल डलवाना है, मेरी मर्जी है। ब्राजील में क्या किया, ब्राजील की सरकार ने वहां पर ये ऐसा सिस्टम बनाया, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्लेक्स फ्यूल वाली कार खरीदें। तो फ्लेक्स फ्यूल वाली कार खरीदने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को उन कारों पर टैक्स कम किया, सब्सिडी की। जैसे हमारे यहाँ पर अभी हम लोग सोलर लगवाते हैं तो सरकार हमको सब्सिडी देती है, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल वाली कारों का भारत में अभी कोई भी अता पता नहीं है। ये है ब्राजील मॉडल। भारत मॉडल क्या है? भारत मॉडल, आप जाओ, आपको E20 लेना ही पड़ेगा, लेना हो तो लो, नहीं तो निकलो यहाँ से, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। बिना गाड़ियों की तैयारी के ये मॉडल लागू कर दिया गया। ये भी नहीं देखा गया कि किसके पास 2023 से पहले की कार है, किसके पास नई कार है, किसके पास पुरानी कार है, किसके पास फ्लेक्स फ्यूल वाली कार है। देखा जाए तो गिनी चुनी 1 या 2 या 3 कार होंगी जो फ्लेक्स फ्यूल वाली कार हैं, जो कि इंडिया में लॉन्च हो रही हैं। नहीं तो फ्लेक्स फ्यूल वाली कार कोई नहीं है, कोई जानता भी नहीं है, सरकार की तरफ से कोई भी अवेयरनेस भी नहीं है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फ्लेक्स फ्यूल की टेक्नोलॉजी अभी भी शुरुआती चरण में है। तो भारत और ब्राजील में जमीन आसमान का फर्क है। सरकार कह रही है कि दूसरे देशों में इस टाइप की चीजें हैं, कोई नई नहीं है, लेकिन दूसरे देशों में जमीनी स्तर पर पहले तैयारियां की गई हैं, कार को उस लायक बनाया गया, उस तरह का माहौल बनाया गया, लोगों को सब्सिडी दी गई, टैक्स में छूट दी गई, ताकि लोग फ्लेक्स फ्यूल वाली कार खरीद सकें। और फिर उसमें आपकी मर्जी, आप E100 पेट्रोल बेचो, किसी को खरीदने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, यहां पर एक और वर्ड आता है 2G एथेनॉल। अभी आपने सुना होगा 2G, 3G, 4G, 5G इंटरनेट के मामले में, लेकिन शायद आपने में से बहुत कम लोगों ने 1G और 2G एथेनॉल वर्ड सुना होगा। तो 2G एथेनॉल क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं 1G एथेनॉल क्या होता है। तो 1G एथेनॉल वो होता है कि जब हम खाने वाले अनाज, चावल, मक्का या गन्ना, इनका इस्तेमाल अगर हम करते हैं, खाने वाले अनाज का इस्तेमाल हम एथेनॉल बनाने में यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं 1G एथेनॉल। लेकिन सेकेंड जनरेशन एथेनॉल वो होता है जो गैर खाद्य बायोमास से बनता है, जो कि फिकने वाली चीजें होती हैं, किसी के कोई काम की चीजें नहीं होती हैं, जैसे कि पराली, जैसे कि धान की भूसी। आज देखते होंगे आप, जब फसलों निकलने के बाद, कटने के बाद क्या होता है, लोग अपनी पराली को जला देते हैं, फेंक देते हैं। जो वेस्टेज है, जो वेस्टेज से चीजें बनती हैं, उसको हम 2G एथेनॉल कहते हैं। 16 करोड़ टन धान की पराली हर साल जलाई जाती है तो प्रदूषण होता है। लेकिन सरकार को इन सब चीजों पे फोकस करना चाहिए कि 1G की जगह 2G एथेनॉल का यूज हो। इससे होगा क्या, हमारी थाली में जो फसलों के ऊपर, जो हमारे खानों के ऊपर जो संकट एक पैदा हो रहा है, वो संकट पैदा नहीं होगा। सरकार को कहीं ना कहीं 2G एथेनॉल के बारे में सोचना चाहिए। वेस्टेज से, पराली से, कचरे से, जो अवशेष है, उनसे एथेनॉल बनाने पर जोर देना चाहिए। तो दोस्तों, समाधान क्या है? क्या करना चाहिए हमको, क्या नहीं करना चाहिए? सरकार की बात सुने या किसकी बात सुने? तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो पेट्रोल हमको मिलेगा वो हमको लेना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि हम ईरान के पास जाएंगे और बोलेंगे भाई हमको E100 वाला या प्योर पेट्रोल हमको दे दो। कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। फिलहाल कहीं सुप्रीम कोर्ट में, कहीं कोर्ट में तमाम दलीलें दी जा रही हैं। बहुत सारे लोग इसके विरोध में हैं। सरकार अपना पक्ष दे रही है, लोग अपना पक्ष दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों में लोग इसके लिए भी सड़कों पर उतर जाएं। तो दोस्तों, मैंने ये आपको बताया पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में। E20 के क्या फायदे हैं, E20 के क्या नुकसान हैं। E20 के फायदे हैं बड़े लेवल पर, कंट्री लेवल पर, भारत लेवल पर, सरकार के लेवल पर। लेकिन E20 के नुकसान है एक आम आदमी, गरीब आदमी, जिसके पास एक बाइक है, स्कूटर है, छोटी सी कार है या बड़ी कार है, उस लेवल पर उसको नुकसान है। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी सारे डाउट्स आपके दिमाग में होंगे वो सारे क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।